Rebirth of Cruel King for Beautiful Queen. Hi guys, welcome to my YouTube channel RK Novels and Stories. आज मैं आप लोगों को एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर इस स्टोरी में किसी कैरेक्टर के नाम या स्टोरी मैच करती है तो इसे जस्ट कोइंसिडेंस कहा जाएगा, ये इंटेंशनल नहीं होगा। लेट्स बिगिन द स्टोरी। आज मुंबई एयरपोर्ट पर हर जगह शांति फैली हुई थी। बस बहुत से जूतों की आवाज़ जो एक ही रिदम में बज रहे थे। बहुत सारी काले काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स के बीच एक बहुत ही सुंदर सी लड़की जिसे एक बार कोई देख ले तो बार बार देखने का मन करे, बड़े ही रौब से चली जा रही थी। उसकी खूबसूरती का क्या ही कहना। उसकी वो झील सी नीली गहरी आँखें जिसमें जैसे कितने राज दफन हो। उसने अपने चेहरे पर एक मास्क लगा रखा था जिससे उसका पूरा चेहरा दिखाई तो नहीं दे रहा था सिवाय उसकी आँखों के, लेकिन फिर भी अगर उसे कोई देख ले तो ज़रूर बता दे कि वो कितनी खूबसूरत है। उसने इस वक्त एक ब्राउन टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र के साथ एक ब्लैक ओवरकोट डाला था। पैरों में ब्लैक शूज़ के साथ वो बड़ी प्यारी लग रही थी। प्यारी के साथ बहुत ख़तरनाक वाइब दे रही थी। उसकी चाल में एक अलग ही रौब था, जैसे कहीं की महारानी हो। उसने जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर कदम रखा वैसे ही वहाँ पर एक बहुत लग्जूरियस गाड़ी बड़ी ही स्पीड में आकर रुकी, जिसमें से एक बहुत ही हैंडसम सा लेकिन बहुत परेशान और स्ट्रेस में दिख रहा एक लड़का भागकर एयरपोर्ट के अंदर जाने लगा। लेकिन वहाँ पर बॉडीगार्ड्स की वजह से जाम था। हर जगह उस लड़की के ही बॉडीगार्ड्स दिख रहे थे। इसलिए उसने दूसरे गेट से जाना चाहा। तभी वहाँ पर खड़े उस लड़की के बॉडीगार्ड में से एक ने उसे रोक दिया। तभी उन बॉडीगार्ड्स की नज़र उस लड़के के पीछे खड़े उसके बॉडीगार्ड के बैच पर लगा लोगो देखा। वो देखकर थोड़ा शॉक हुए। हालांकि वे गार्ड्स उनके सामने कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी उन गार्ड्स और उनके बॉस रुद्रांश सिंघानिया, जो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जो अभी अभी एयरपोर्ट के अंदर गया। गार्ड्स ने अभी अभी उसे अंदर जाने दिया था क्योंकि वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल इंसान है। रुद्रांश के अंदर जाते ही गार्ड्स फिर से अपना काम करने लगे। वहाँ दूसरी तरफ रुद्रांश जैसे ही अंदर गया उसे मिहिका गार्ड्स के बीच दिखी, जो कोई और नहीं बल्कि वही नीली आँखों वाली लड़की है जो इस कहानी की फीमेल लीड है। मिहिका को देखते ही रुद्रांश जैसी अपनी जगह पर जम गया था। उसे ये भी होश नहीं रहा कि कब मिहिका उसके सामने से निकलकर चली गई। उसे पता भी नहीं चला। मिहिका की फ़्लाइट जा चुकी थी। उसे तो तब होश आया जब उसके कंधों पर किसी ने हाथ रखा। रुद्रांश ने पीछे मुड़कर देखा तो ये उसका दोस्त था जो उसके पीछे पीछे आ गए थे। तभी रुद्रांश ने गौर किया कि मिहिका जा चुकी थी। ये महसूस होते ही वो खुद को संभाल ना पाया और नीचे गिर गया और उसकी आंखों से आंसू झर झर कर गिरने लगे।
एक तो पहले से ही उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, ऊपर से इतना रोने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया। उसके दोस्तों को उसे ऐसी देखकर हैरानी हुई, क्योंकि ये वही रुद्रांश, वो रुद्रांश लग ही नहीं रहा था जिसे ये और पूरी दुनिया जानते थे। वो रुद्रांश सिंघानिया जो हमेशा फुल एटीट्यूड में रहता था, जिसे अपने पैसों पर इतना घमंड था कि वो किसी को अपने सामने कुछ समझता ही नहीं था। अगर कोई और रुद्रांश को इस हालत में देख ले तो उसे हार्ट अटैक आना पक्का है। उसके दोस्तों जो कि अद्विक, रेहान और माहिर थे, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। ये तीनों रुद्रांश को उठाकर सिंघानिया मैंशन ले गए और उसे उसके कमरे में बेड पर लिटा दिया। सिंघानियास के फैमिली डॉक्टर रुद्रांश को चेक करके चले गए और उसे कुछ दवाइयाँ दी और होश में आने के बाद उसे आराम करने के लिए कहा। अद्विक, रेहान और माहिर अभी रुद्रांश को देख ही रहे थे, तभी माहिर ने बोला कि क्या हालत हो गई है रुद्रांश की। जहाँ वह हमेशा गुस्सा करता रहता था, हमेशा एटीट्यूड में रहने वाला बंदा आज कैसे बेजान सा लेटा हुआ है। और सिंघानिया मैंशन में जहाँ हमेशा चहल पहल रहती थी, आज वो एकदम शांत है। तभी रेहान ने कहा कि रुद्रांश और उसके घर वालों की हालत के ज़िम्मेदार वे खुद हैं। जैसे उन्होंने एक लड़की का दुख नहीं देखा, वैसे ही अब उनका दुख कोई नहीं देख रहा। ये बातें करके और रुद्रांश को एक बार देखकर वे तीनों सिंघानिया मैंशन से चले गए, क्योंकि उन्हें सिंघानिया कॉर्पोरेशन को भी संभालना था। रुद्रांश और उसके परिवार वाले इस हालत में नहीं थे कि वो बिज़नेस संभाल सकें। अब मैं आपको बता दूं कि ये तीनों भले ही रुद्रांश के दोस्त थे, लेकिन वे उसके काम भी करते थे। ऐसा नहीं है कि उनका कोई बिज़नेस नहीं है, बल्कि अद्विक और रेहान का फैमिली बिज़नेस रुद्रांश जितना नहीं है, पर बहुत बड़ा था। एंड वो रुद्रांश की कंपनी में तो ऐसे ही काम कर रहे थे, अपने फ्रेंड को सपोर्ट करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। रुद्रांश की कंपनी तो एशिया की नंबर 1 कंपनी है। सिंघानियास का बिज़नेस बहुत से सेक्टर्स में फैला हुआ है। सिंघानिया कॉर्पोरेशन रुद्रांश की मेहनत की वजह से टॉप 1 पर है, जिसे रुद्रांश को खुद पर बहुत घमंड था। और वहीं माहिर रुद्रांश का सेक्रेटरी था। कैसी लगी आपको ये स्टोरी का पहला चैप्टर? उम्मीद है आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो। कमेंट में ज़रूर बताना। जाने से पहले चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपना ओपिनियन देना मत भूलना। अब हम आगे इनके बारे में जानेंगे, और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो उसे भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।